तो प्रिय बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 12 जो आपको 11 नवंबर को मिली है उसको पढ़ रहे हैं। तो वर्कशीट कैसे शुरू करनी है? सबसे पहले वर्कशीट का नंबर जरूर डालना। जहां भी आप काम करते हो बेटा, जिस भी कॉपी में, उसमें नंबर जरूर मेंशन किया करो। ठीक है, डेट डाल दो। ठीक है, और टॉपिक डाल दो। तो टॉपिक है आपका मृतजीव। मृतजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो मरी हुई चीजों पर, मतलब जो अब जिंदा नहीं है, उनके ऊपर रहते हैं, उन्हें कहते हैं मृत जीव। राइट? मृत मतलब मरा हुआ। अब मरा हुआ कौन है? जो सांस नहीं ले सकता, जो अपना खाना नहीं बना सकता, है ना, जो खाना नहीं खाता, वो मृत है। तो मृत जीवी मतलब उन चीजों पे रहने वाले। देखो जरा, यहाँ क्या दिखाया हुआ है? एक पेड़ है जो गला सड़ा वृक्ष है। अब वो वृक्ष खाना नहीं बनाता, वो गल चुका है, किसी कारणवश टूट गया है, गिर गया है। ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ छत्रक मतलब मशरूम उग गए हैं। दिखाई दे रहे हैं सबको, छतरी वाले, है ना? ये गली सड़ी चीजों पे उग जाती है ना। तो गली हुई, जो गला सड़ा वृक्ष पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये छत्रक उग गए हैं। अब वो वृक्ष मृत है, अब वो जिंदा नहीं है, उस पे पत्ते नहीं हैं, अब वो गल चुका है, सड़ चुका है। वहां ये उग जाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं मृत जीवी। तो छत्रक, मशरूम इंग्लिश में बोलते हैं, ये क्या है बेटा? मृत जीवी, मतलब मरी हुई चीजों पे उगते हैं। हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियां या तने या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। यह सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पोषण प्रणाली, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो मरे हुए हों मतलब पूरी तरह से मृत है। अब ये पेड़ दोबारा से पत्ते नहीं देगा। पता है आपको, मैंने कहाँ देखा था ये? सबसे पहले जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा था, घर में पुरानी लकड़ियां पड़ी हुई थी छत पर, और उस पे बेटा धीरे धीरे जैसे बारिश आती थी ना, तो गीली हो जाती थी लकड़ियां, और उसके अंदर 2-4 दिन बाद ही ना ऐसे मशरूम उगने शुरू हो जाते थे। एक ही जगह पड़ी थी, बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियां थी, रोज हिलती भी नहीं थी वो। तो वहां पड़े पड़े उसे थोड़ी मिट्टी मिल गई, उसके बाद पानी मिल गया, और वो गलने लग गई, तो वहां पर ऐसे मशरूम हो गए थे। ठीक है, कवक, अचार, चमड़े और कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। अचार भी बहुत दिनों तक अगर रखा रहे तो आपने देखा है उस पे सफेद रंग की फफूंद सी आ जाती है, और बाद में कवक पैदा होने लग जाते हैं। ठीक है, और चमड़ा अगर आपके पास पुरानी बेल्ट पड़ी होगी, वहां भी कवक लग सकता है। कपड़े हैं, कपड़ों में भी बड़े बड़े सीलन में पड़े रहते हैं, उनमें भी एक कवक लग सकता है। ठीक है, कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। कवक की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति होती है। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में नमी मिल जाती है। ठीक है, सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। वायु में घूम रहे होते हैं कवक के बीजाणु, छोटे छोटे बीज, और जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ या उत्पाद पर बैठते हैं जो थोड़ी सी गीली हो, नम हो, वहां किसी गर्मी भी मिल रही हो, तो वे अपने आप अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं और नए कवक को जन्म देते हैं। क्या कवक हमारे लिए उपयोगी भी हैं? हाँ, कैसे? अब वो देखो। उदाहरण के तौर पे ये जो छत्रक है, मशरूम, इसको सब्जी के रूप में खाया जाता है, इसकी बकायदा खेती की जाती है, और या वहां उगाया जाता है। मोटे मोटे हो जाते हैं मशरूम्स, खाते हैं ना, सफेद रंग के मशरूम आते हैं मार्केट में। अभी सर्दियां आ गई, अब आने शुरू हो जाएंगे। जबकि यीस्ट का प्रयोग, जो यीस्ट है उसका प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है।
वो भी एक प्रकार का कवक है। कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलियम पेनिसिलियम जो है बेटा, इसका प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक बनाने के लिए। जो एंटीबायोटिक आपके सर्दी जुकाम हो जाता है तब आपको डॉक्टर देता है ना एंटीबायोटिक, 3 दिन का कोर्स है, आपको करना ही है। वो एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलियम, पहले तो आती ही पेनिसिलियम नाम की ही एंटीबायोटिक थी बेटा, वही दी जाती थी। अब तो बहुत सारी एंटीबायोटिक है। तो पेनिसिलियम एक कवक से तैयार की जाती है जो कि एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। ठीक। कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक से रोग हो जाते हैं बेटा। मनुष्य में दाद नामक त्वचा रोग कवक के कारण हो जाता है। दाद खुजली नहीं हो जाती है, तो दाद में ऐसे चकत्ते से पड़ जाते हैं बेटा शरीर के ऊपर, लाल लाल रंग के दाग से पड़ने लग जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, उस पर खुजली हो सकती है। वो किसके कारण होती है? वो भी कवक के कारण हो जाती है। तो गतिविधि देख लीजिए, आपको क्या करके देखना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कवक कैसा लगता है, तो उसके लिए एक ब्रेड का टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो दो। भाई अचार के अंदर नहीं देखा, जिन बच्चों ने सफ़ेद रंग का फफूंद लग जाता है उसके ऊपर अचार में, वो कवक है। चमड़े के ऊपर भी सफ़ेद रंग का लग जाता है, कपड़े भी बहुत दिनों तक रखे रहेंगे उस पर भी सफ़ेद रंग की रेस ही लग जाती है। और कहाँ देख सकते हैं हम? ब्रेड का टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लो। इसे किसी नम ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे बहुत गर्मी ना हो, धूप की रोशनी ना आती हो, लेकिन वैसे वो गर्म हो जगह, जैसे आप रसोई में किसी कोने में रख सकते हैं। वहां पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, अथवा उस समय तक रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना, ऐसे हरे रंग की फफूंद सी पैदा ना हो जाए। ये रोए जैसी संरचना ही कवक कहलाती है। तो ये प्रैक्टिकल तो हम आराम से घर में कर सकते हैं। घर में आप ऐसे 2-3 दिन तक ब्रेड रख के छोड़ सकते हो। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास, अपने पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं, मतलब बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, हटते ही नहीं है, एक के ऊपर एक रहते हैं। एक ने अपनी जगह दी तो दूसरे ने उसको पोषक तत्व दिया। तो ऐसे जीवों को, ठीक है, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जब साथ साथ रहते हैं, बिल्कुल अपना खाना शेयर करते हैं, अपनी जगह शेयर करते हैं। जैसे कि कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। आपको पता है ऐसे ऐसे कवक जो है, ये कहीं पर मशरूम है या कुछ ऐसे फफूंद टाइप के हैं, ये वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। और वहां रहने से क्या करते हैं? वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता करती है ये कवक। भाई कवक को क्या मिला? वृक्ष से पोषण मिल रहा है, क्योंकि वो वृक्ष के ऊपर ही लग सकते हैं। अब बदले में वृक्ष को क्या फायदा हो रहा है कि वो जल ग्रहण करने में उसकी सहायता कर रहा है, और साथ में पोषक तत्वों को ग्रहण करने में भी सहायता करता है। ये लाइकेन एक जीव है बेटा। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं, मतलब ये 2 जीव से मिलकर बना हुआ है लाइकेन जीव। नाम एक है, हम एक ही जीव का नाम बोल रहे हैं लाइकेन, मगर वास्तव में ये बना हुआ है 2 जीवों के साथ रहने से। इनमें से एक तो है शैवाल, शैवाल मतलब हरे रंग की काई, और दूसरा होता है कवक। ठीक है, कवक मतलब फफूंद की तरह से ऊपर बढ़ने वाला। शैवाल जो है उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अगर क्लोरोफिल उपस्थित होगा तो क्या होगा? वो खाना बनाएगा आराम से। जबकि कवक जो है उसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान दे रहा है, अपनी छतरी दे रहा है, उस पर रह जा, छतरी जैसी चीज है जो भी उसके पास है, वो अपना शरीर दे रहा है। शैवाल काई है एक तरह से हरे रंग की, तो वो उस पे रह रही है। जैसे अगर हम ये मान लें कि कुछ इस तरह की संरचना ऊपर ऊपर चल रही है, ठीक है, और इसके ऊपर हरे रंग की जो काई है, जिसे हमने कहा शैवाल, वो इस पे रह रहा है। अब इसका क्या काम है? ये हरा रंग है, इसके पास क्लोरोफिल है। अगर इसके पास क्लोरोफिल है तो ये बनाएगा खाना, और वो खाना किसको मिल जाएगा?
इसको तो मिलेगा ही, ये हरे रंग का है, साथ में खाना मिलेगा इस कवक को भी धीरे धीरे, है ना। इसीलिए ये इसके ऊपर हर पूरी जिंदगी रहता है बेटा। क्यों? क्योंकि इसको खाना मिल रहा है और इसको रहने की जगह मिल रही है। किसको? शैवाल को रहने की जगह मिल रही है और कवक को मिल रहा है खाना। ठीक है। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल उसको प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो लाइकेन जीव का नाम है जो वास्तव में किससे बना है? साझेदारी से बना है। किस किस की साझेदारी है? उसमें साझेदारी है एक कवक की और एक है उसकी शैवाल की। राइट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला है डैश व डैश कवक हमारे लिए उपयोगी है। कौन कौन से कवक हमारे लिए उपयोगी है बेटा? कवक में हमने बात की है छत्रक की, और हमने यीस्ट की बात की है, और पेनिसिलियम की बात की है। तो हम छत्रक, यीस्ट, पेनिसिलियम कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें 2 लिखते हैं। चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नम मौसम में छोड़ी जाती है तो उस पे क्या लग जाता है? उस पे कवक लग जाता है। तो उस पे वे डैश के कारण खराब हो जाती है, कवक के कारण। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार है, कौन है उसमें? शैवाल। वेरी गुड, ये तो बहुत आसान है ना। जिसने ध्यान से सुना है, क्लोरोफिल किसमें है? हरे रंग में, और हरा रंग किसके पास है? शैवाल के पास। तो आंसर आ गया शैवाल। लाइकेन में हो गया। लास्ट क्वेश्चन है सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण के साथ समझाइए। तो कुछ जीव, यहाँ से ही शुरू कर देना इसकी डेफिनेशन। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेन। लाइकेन जीव में 2 भागीदार होते हैं, एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। याद रह गया। सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। आप लोग नियमित रूप से अपने हाथों को धोते रहो। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए साबुन और पानी से अपने हाथ धोने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।